हेलो माय यूट्यूब फैमिली। क्रिएटिव काशीवासी में आप सबका फिर से स्वागत है। नवरात्रि के 7वें दिन आज आपको लेके चलते हैं माता काली, और कैंटोनमेंट में एक मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बाइक से पीछे बैठी थी हवा खाती हुई। बाल को खोल लिया मैंने। बाल छोटे छोटे कटवा लिए हैं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं लग रहा था खोल वोल करके। प्लीज़ कुछ बुरे कमेंट मत करिएगा। तो फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ हवा लेती हुई। आप देखिए कितना अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। दिन भर गर्मी के बाद जब रात में ठंडी हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ मैं बोल रही थी बट मुझे याद नहीं है। उसके बाद फिर आपको आइए लेके चलते हैं। फिर स्कूटी को पार्किंग में लगाया। पार्किंग में लगाने के बाद जो है फूल माला लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा व्यू है। और फिर पहुंच जाते हैं भैया के पास। जूते चप्पल उतारते हैं, साइड में हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से फूल माला आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कलर पैलेट है, उसमें कलर लगे हुए हैं और कैनवास पे बस लगाना बाकी है। उसके बाद फूल माला लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्राचीन भीष्म चंडी मंदिर है इस मंदिर का नाम। और सप्तमी के दिन माँ काली की पूजा होती है। और फिर भैया से बातचीत कुछ करने के बाद, बार्गेनिंग वगैरह तो होती नहीं यहाँ पे, फूल प्रसाद डलिया तैयार कराने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। और फिर कुछ नहीं, ये देखिए दूसरा दुकान। ऐसे ही 2 3 4 दुकान लगी हुई थी। फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। माता की सवारी, शेर को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं अंदर का। ये मंदिर जो है माता के 9 रूपों को समर्पित है। 9 रूप का बहुत सुंदर तरीके से स्थापित मूर्तियां हैं। लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। और ये देखिए आइए आपको लेके चलते हैं। श्री चंड भैरवाय नमः, और वैसे ही मंगला देवी, और उसके बाद भीष्म चंडी देवी, ऐसे ही और भी देवियों का नाम है। और आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी आप सबके परिवार को खुशहाल रखें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, और सबका सुहाग, सबके बच्चे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। और उसके बाद फिर प्रणाम करने के बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि भीड़ छट गई है, तो फिर सोचा मैंने कि अच्छे से आप लोगों को दर्शन करा दी जाए एक बार और, ताकि मेरे पूरी फैमिली, आप लोग भी मेरा परिवार ही हो। आपके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद मैं ऐसे ही आ गई थी सर। तो प्लीज़ कोई भी बुरा कमेंट नहीं करेगा। मुझे पता नहीं क्यों मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, जबकि ऐसे इतना भी बुरा नहीं है कि कॉन्शियस होने वाली कोई बात है, बट कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभु का आशीर्वाद लेने के बाद श्री अचक्य देव्याय नमः, श्री संकट माचनाय नमः, श्री चंडेश्वराय नमः, ऐसे ही माता जी के नाम है 9 रूपों के। और भीड़ हटने के बाद कुछ अच्छे से दर्शन हो रहे थे। मुझे देखते ही और लोग भी ब्लॉग बनाने लगे। मुझे अच्छा लगता है, छोटे स्टेप से ही हम आगे बढ़ते हैं। और मैं जूम करके माँ का दर्शन आपको कराती हूँ। पंडित जी लोग जो है प्रसाद चढ़ा करके माँ का श्रृंगार करके प्रसाद वापस दे रहे थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों से नज़ारा शेयर कर रही हूँ। फिर बाहर निकलते हैं। फिर प्रणाम करते हुए माँ की सवारी को, फिर प्रांगण में और भी मंदिर हैं, उसका दर्शन आइए आपको कराते हैं। जैसे माँ काली का मंदिर, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर काली जी की पूरी प्रतिमा स्थापित है बड़े में। और जैसे ही सामने देखते हैं गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति, विष्णु लक्ष्मी की प्यारी सी मूर्ति, और माँ का यहीं पर छोटी छोटी मूर्तियाँ भी स्थापित थीं। और हवन कुंड भी था। खुले में कैंटोनमेंट में होने की वजह से बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये देखिए जय माँ काली, आज इन्हीं का दिवस है। उसके बाद फिर इस चैत्र नवरात्र में एक ख़ास बात यह है कि इस तरीके से कलश स्थापित की जाती है 9 दिन की। और आप ये देखिए ऐसे ही बहुत ही अच्छी हरियाली होती है। इसको क्या बोलते हैं मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे ज़ुबान पे आकर के भूल गया। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर।
अगर किसी को याद होगा तो। उसके थोड़ी देर बाद फिर पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ पे माँ का गर्दन कटा हुआ एक स्थापित मूर्ति है, जिसपे माँ काली अपना पैर भगवान शिव पर रख देती हैं। और ये सामने थोड़ी दूर पर खरबूजे या तरबूज क्या था, उस पर जो है पूरा पेंट करके आँख नाक मुंह बना के रख दिया था। पता नहीं क्या ही था, भगवान जाने क्यों रखा था, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है। आप लोगों से शेयर करती हूँ। हंसी भी आ जाती है कि क्यों करते हैं भाई ये सब, क्या है मतलब, इसका मीनिंग क्या था। तो अगर कोई वहाँ का होगा तो मुझे बताएगा, बनारस का। और उसके बाद फिर परिक्रमा की बारी आती है पेड़ की और उसकी, तो परिक्रमा करते हैं। और आगे और भी प्यारे प्यारे दृश्य हैं, प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। और जल चढ़ाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं। बैठने के बाद फिर परिक्रमा करते हैं। और हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति आपको ये मैं दिखा रही हूँ। अभी भीड़ है, थोड़ी देर बाद मैं आगे और अच्छे से कैप्चर करके आप लोगों को शेयर करूँगी। और उसके थोड़ी देर बाद फिर जो है पे माँ का अभिषेक होना था और उसके बाद आरती होने वाली थी। उसके बाद हनुमान जी के पास से भीड़ हट गई थी, तो मैंने सोचा अच्छे से वीडियो बना लेती हूँ। और आते ही देखिए भगवान को भाई इतना ज़्यादा ये लोग कर देते हैं, क्या ही बोलूँ। जहाँ बच्चे डमरू बजा रहे थे वहीं थोड़ी देर पर ये रेडी हो रहे थे। माँ काली का यहाँ पर ये लोग शोभा यात्रा टाइप स्टार्ट करते हैं, बट आज जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे हाथ से दिए जलाना और तलवार चलाना। बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। पीछे से माँ काली का जयकारा लग रहा था। और थोड़ी देर बाद जो है और भी चीज़ें आपको ओरिजिनल वॉइस में आइए सुनते हैं। थोड़ी देर पर ये साधु संत भूत प्रेत पाताल बन के आ गए। इनका मैंने सोचा अच्छे से वीडियो बनाऊं, बट मेरा सामना इनसे ना हो पाया, तो मैंने पीछे से ही वीडियोस बना लिए। बहुत बढ़िया, बहुत फ़नी फ़नी लुक था और आगे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। काली माता की जय हो। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर के चलते हैं और क्या क्या यहाँ पर है। तो वापस हम लोग बाहर आते हैं, पूरा दर्शन अर्चना करने के बाद भैया का वीडियो वगैरह बनाते हैं। सोचा कि इंटरव्यू ले लूं, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये व्यस्त थे, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, हर बार तो लेती हूँ, आज छोड़ देती हूँ। और उसके बाद फिर इधर से वो साधु संत जो थे भालू वालू बने थे। उसके बाद ये जो है दूसरा मंदिर है, हमारे घर के बगल में ही है, श्री दक्षिणेश्वरी काली जी। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आइए, आपको काली माँ का बहुत ही जागृत मंदिर है और हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं। और सावन में तो बहुत ही अच्छी मतलब दर्शन और बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हवन भी किया, लास्ट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और आइए परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर माँ का दर्शन खिड़की से कराते हैं आपको। देखिए और आशीर्वाद लीजिए और भगवान करे आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। तो ये मेरे अंकल जी हैं। इनका आशीर्वाद बना रहे हैं और मुझे बोल रहे थे कोमल इधर आओ, अंदर प्रसाद ले लो। बहुत ही अच्छा चढ़ावा चढ़ता है और बहुत ही स्वादिष्ट घुघरी और चना यहाँ पर मिलता है। सप्तमी को या जब भी भोग का दिन होता है या जब भी कुछ अच्छा होता है
तो प्रसाद वगैरह बंटता है और बहुत ही जैसे लगता है अमृत उसमें बनता तो हमेशा ही है, बट कुछ होता है तो लगता है अमृत पड़ गया। तो ये दान पात्र है, अपने अपने इच्छा अनुसार सब लोग माँ से आशीर्वाद लेता है तो माँ को भी कुछ करता है। तो उसके बाद यहाँ पे अंकल जी बोले कि टीका लगा लो, तो उनका चरण स्पर्श करने के बाद मैंने टीका लगाया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शनिवार को परिक्रमा करते हैं हम लोग। नीम और बरगद का पेड़ है, बहुत अच्छा, पीपल का भी, सब तीनों मिक्स करके ये पेड़ है। उसके बाद आइए दिखाते हैं, यही है प्रसाद जो मैं भी कह रही थी। बहुत ही यम था भाई, प्रसाद नहीं था, बहुत टेस्टी था। उसके बाद चने की घुघरी भैया बांट रहे थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए लेने के बाद फ़ोन बंद कर देती हूँ। उसके बाद बैठ कर के खा पी लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ती हूँ और आइए देखते हैं आगे और क्या क्या है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर जो है हवन करने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं और हवन में पहले संकल्प ली जाती है, 10 रुपये, आपकी जितनी भी इच्छा है शक्ति है। उसके बाद जो है चावल और फूल और कुछ पैसे